अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक हैं एंड दैट यू आर रेडी टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे, क्योंकि हम आज कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बट मोस्टली इसमें आज हमने बात करनी है फैक्टराइजेशन में एलसीएम के बारे में। व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? सो लेट्स गो फाइंड आउट। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने बात की है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह एक और जो हम चीज इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, दो या उनसे ज्यादा नंबर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के तरीके आज हम सीखेंगे। सो वी विल डिस्कस कि एलसीएम आप सिंपल फैक्टराइजेशन से किस तरह निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह निकालते हो, और उसके अलावा डिवीजन मेथड से किस तरह से निकालते हो। ये तीन जो तरीके हैं इनको हम डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम फिगर आउट करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों का आपस में जो लिंक है वो किस तरह एस्टैब्लिश किया जाता है। तो लेट्स बिगिन बाय रीडिंग द डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, होता क्या है कि आप हर नंबर के मल्टीपल्स कैलकुलेट करते हो, है ना। 2 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 6, 12, ऑल ऑफ दीज नंबर्स, एंड देन 5 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप कोई से भी दो नंबर्स लो और आप देखो कि उनका जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है और जो सबसे पहले सबसे छोटा वाला है, उसको हम उन दो नंबर्स का, उससे ज्यादा अगर नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। आइए इसकी एग्जाम्पल चल के देखें। राइट हियर हमारे पास एग्जाम्पल है सबसे पहले सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से, कि अगर आप देखो एलसीएम निकालें हम 3, 4 और 6 का, उसका तरीका क्या होगा। पहले आप 3 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करो। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, so on। अगर आप आगे वाले ऐड करना चाहते हो दैट वुड बी अप टू यू। उसके बाद आप 4 के मल्टीपल्स लिखो। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and so on। Then you mention the multiples of 6। 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12 and so on। ठीक है, तो आपने जब इनके मल्टीपल्स लिखे हैं फिर आपने देखना है इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं और इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन दोनों में कॉमन है। तो अगर आप देखो 12 12 12 तीनों में आ रहे है ना, तीनों का कॉमन मल्टीपल है, और क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही बन रहा है, इससे आगे सारे नंबर्स जो हैं जो कॉमन भी होंगे वो इससे बड़े हैं। इस वजह से हम कह देते हैं कि 3, 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का जब उसके आगे मल्टीपल लिखते हो, दूसरे नंबर का मल्टीपल लिखते हो, एंड यू फिगर आउट कि सबसे छोटा कॉमन सेम मल्टीपल इनका कौन सा है, वो उनका एलसीएम हो जाता है। ये होती है सिंपल फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एचसीएफ कैलकुलेट करते हो। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। सो द वे टू कैलकुलेट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वुड बी कि आपको जैसे अगर किसी ने कहा है 32, 36 और 48 का एलसीएम लेने के लिए, आप इन तीनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करो। सबसे पहले अगर हम 32 को लें, प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and that's it। क्योंकि 2 जो है प्राइम नंबर है, यहाँ पर we will stop। अब हम अगर 36 को देखें, 2 18s are 36, 2 9s are 18 and then 3 से हमने फैक्टराइज कर लिया 9 को, 3 3s are 9 and we stop here। 48 को भी इसी तरह हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 24s are 48, 2 12s are 24, 2 6 are 12 and then 2 3s are 6। इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स में हमने इनको डिनोट कर दिया। उसके बाद अगर हम इन तीनों को इनके प्राइम फैक्टर्स की सूरत में एक्सप्रेस करें, 32 बन जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2। So 2 multiply by 2 5 times and that's why 2 raised to the power of 5 हम इसको लिख सकते हैं। ये तरीका होगा आपके लिए इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने का। ये हमने एचसीएफ वाले सेक्शन में भी किया था। सिमिलरली 36 को आप एक्सप्रेस करोगे 2 multiply by 2 and then 3 multiply by 3। So 2 raised to the power of 2 क्योंकि 2 से 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, and 3 raised to the power of 2 because 3 is also being multiplied twice over here। इस तरीके से आपने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया एंड देन अल्टीमेटली 48 के साथ भी आप बिल्कुल यही करोगे। जितने भी उसके 2s हैं उनको इकट्ठा कर दो, 2 raised to the power of 4
एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3। अब एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि आप देखते हो कि इन सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स में सबसे ज्यादा पावर किन नंबर्स की है। तो 2 की पावर 2 है यहाँ, 2 की पावर 4 है यहाँ और 2 की पावर 5 है यहाँ। सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर है। तो आप 2 की पावर जो 5 है उसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे नंबर की जो हाईएस्ट पावर है उससे। एक नंबर आपके पास 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर है 5। दूसरा नंबर आपके पास 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है और 3 रेज़ टू पावर 2 है, तो इन दोनों में से ये हाईएस्ट है, राइट? तो जो भी इन दोनों की हाईएस्ट वैल्यूज हमारे पास आई हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2, इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 5 जैसा कि आप जानते हो 32 होता है, एंड देन 3 की पावर जब 2 होती है दैट इज 9। 32 मल्टीप्लाई बाय 9, जवाब क्या आ गया, 288। ये जो है आपका एलसीएम है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने बेसिकली किया ये, आपने इन तीनों नंबर्स को जिनका एलसीएम निकालना था उनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया। प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले ही सीख चुके हैं। जब आप उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख दोगे लाइक दिस, उनके सिंपल फॉर्म्स में, उसके बाद आपकी जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स हैं उनको आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट योर एलसीएम। ये तरीका है एलसीएम निकालने का थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा तीसरा तरीका जो कि है एलसीएम बाय डिवीजन। लेट्स गो सी हाउ दैट वर्क्स। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हमने देखना है तीसरा तरीका, वो है एलसीएम बाय डिवीजन। अब आपने क्या करना होता है, आपने नंबर्स जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20, 24 और 45 का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए, इसको करने का तरीकेकार ये होगा कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढोगे जिससे एटलीस्ट इनमें से 2 नंबर्स डिवाइड हो सके। 2 या उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। अगर 2, क्योंकि यहाँ पर जो 3 नंबर्स हैं वो तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन इनमें से 2 होते हैं, तो हम जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं 2 से। सो वी कैन डू दिस। 2 words are 20, 2 tens are 20 and 2 words are 24, 2 12s are 24। 45 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप किया। उसके बाद आप फिर से देखो कि इन तीनों को आप किससे डिवाइड कर सकते हो। अब फिर से वही बात आ गई कि 2 से ये दोनों तो डिवाइड होंगे लेकिन ये नहीं होगा, तो हम 2 से स्टेप अगला लेते हैं। 2 5s are 10, 2 6s are 12 and 45 as it is। अब हमें क्या करना है, अब तो जो नंबर्स हैं कोई भी एक जैसे 2 से डिवाइड नहीं होता, ना 5 ना ही 45। तो अब आप अगला नंबर देखो, 2 के बाद हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3। 3 से देखो 5 तो डिवाइड नहीं होता लेकिन 6 यस होता है एंड 45 भी होता है, तो हम 3 पे चले जाते हैं। 3 2s are 6 and 15s are 45। 5 as it is नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा कि हम इन दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डिवाइड दिस बाय, वी कैन डिवाइड दिस बाय 5 1s are and 5 3s are। सो इन दिस वे 2 वापस नीचे आ गया और हमारे पास 1 2 और 3 के जो पार्ट्स हैं वो आ गए। फर्दर इनको डिवाइड करने के लिए अब ये है कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वी जस्ट हैव टू मेक देम 1। हमें इनको बस सिंपली डिवाइड कर देना है जिस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। सो पहले हम 2 को ले लेते हैं। 2 1s are 2 एंड देन हम यहाँ पर 1 कॉपी डाउन एंड देन 3 वाला जो है एज इट इज यहाँ पर, उसको भी हम अलग से डिवाइड कर देंगे। सो 3 1s are 3। इन दिस वे व्हाट डू वी गेट, हमारे पास यहाँ पर तीनों 1 आ गए बिकॉज अब इनको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे वो नंबर्स आ गए जिनको डिवाइड करके वी गेट दीज नंबर्स। सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू गेट आवर एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अगेन 2 into 2 is 4, 4 into 2 is what? 4 into 2 is 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72 and then 72 into 5 is 360। तो ये जो है आपका एलसीएम हो गया। क्या किया है हमने इनको डिवाइड करते गए हैं। अगर आप एक दफा फिर से रिप्ले करके देखो किस तरह हमने देखा है कि 2 नंबर्स किस सेम नंबर से डिवाइड होते हैं,
वी केप्ट डूइंग दैट अंटिल हमें क्या मिल गया, अंटिल हमें मिल गया n पर 1 एंड देन वी लिस्टेड ऑल ऑफ दीज डाउन एक दूसरे के साथ और उनको हमने मल्टीप्लाई किया है टू गेट आवर आंसर व्हिच इज 360। ये तरीका जो है एलसीएम डिवीजन की मदद से निकालने के लिए यूज होता है। एंड देन इसके साथ हमने जो तीनों डिस्कस करने थे तरीके फॉर एलसीएम कैलकुलेशन टुडे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। लेट्स गो सी दैट। हमारा जो लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का वो है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके लिए हम एक एग्जांपल को मेनली डिस्कस करेंगे। हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी वही प्रोडक्ट होता है। अगर आप देखो 32 एंड 40, सबसे पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आया 1280। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम इन दो नंबर्स का एलसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसके लिख दो प्राइम फैक्टर्स। 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें हमारे पास आता है 2⁵5। ये अभी पहले भी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। अगर आप फिर से इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, श्योर गो अहेड एंड डू दैट। आपके पास जवाब आएगा 2 5 दफा मल्टीप्लाई होगा अपने आप से। 40 को अगर हमने एक्सप्रेस करना है आप उसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालो। यू विल सी दैट इट इज 2 into 2 into 2 into 5। इस तरह से हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इनमें से एचसीएफ के लिए जिस तरह हम कॉमन वालों को सर्कल कर लेते हैं आप उनको सर्कल कर लें। सो यू विल हैव 2 2 एंड 2, क्योंकि दोनों में कॉमन है इनको हमने सर्कल कर लिया और एक एक दफा लिख लिया मल्टीप्लाई करके। हमारे पास एचसीएफ आ गया जो कि क्या है 8। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 32 एंड 40 इज 8। उसके बाद एलसीएम के लिए आप क्या करते हो? एलसीएम के लिए आप ये तीनों जो हैं एचसीएफ वाले इनको एज इट इज नीचे लिख दोगे और उसके बाद बाकी जो रह गए हैं ये तीनों उनको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से एलसीएम में भी आपने इन सारों को कैलकुलेट कर लिया एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज यू गेट 160। एचसीएफ कैलकुलेट हुआ, फिर एलसीएम कैलकुलेट हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि हमने एलसीएम भी कैलकुलेट किया है प्राइम फैक्टर्स से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे यानी इस एलसीएम को इस एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब क्या आएगा 1280, जो कि सेम है आपके नंबर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इट इज द सेम एज दिस प्रोडक्ट, व्हिच मींस कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उनको जब आप मल्टीप्लाई करो आपस में तो उनका प्रोडक्ट बिल्कुल वही होता है जो उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है। इसके साथ हमने जो आखिरी चीज डिस्कस करनी थी वी हैव आल्सो कवर्ड दैट। हमें इस लेक्चर से समझ आ गया है, आई होप कि हमें समझ आ गया है कि एलसीएम क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ के साथ उसका रिलेशनशिप किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। With that, I will like to take my leave now. Inshallah, next lecture में मिलते हैं and we will do the exercise based on LCM. Looking forward to seeing you there. Allah Hafiz.